गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 लग गया है, आज है पहली तारीख और आज हम चर्चा करेंगे। मैंने कल ही कहा था आपसे कि हम 2025 के नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे और जो रेलवे वगैरह के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में और स्पोर्ट्स में भी स्पेशली आप ओलंपिक के बारे में। ठीक है, क्योंकि रेलवे वगैरह एग्जाम में आजकल स्टैटिक बहुत पूछते हैं, इसीलिए हमारे ऑफलाइन के बच्चों के विशेष अनुरोध पर हम स्टैटिक के वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक क्या है, ओलंपिक खेल क्या है और ओलंपिक खेल की शुरुआत कैसे हुई। देखिए अगर ओलंपिक खेलों की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि यूनान शहर जो है वहां पर युद्ध विराम की स्थिति के समय वहां पर उनके योद्धाओं को प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ खेलों का आयोजन किया जाता था, ताकि जो रेस्ट का समय है, जो आराम का समय, जो युद्ध के उपरांत का समय है जहां पर वो आराम कर रहे हैं, उस समय वो प्रतिस्पर्धा करके गेम्स खेलकर कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखें और अपनी बॉडी को चुस्त रखें। इसीलिए सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में पहला ओलंपिक खेल खेला गया था, जिसमें यूनान के योद्धाओं को युद्ध शांति के समय वहां पर उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती थी और विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते थे। यूनान को वर्तमान में ग्रीस कहते हैं और यूनान की राजधानी एथेंस है। तो यूनान में इन खेलों का प्रारंभ हो रहा है 776 ईसी पूर्व में, युद्ध शांति के दौरान उनके योद्धाओं को और उनके सैनिकों को जो है खेल के दौरान जो है खेल खिलाकर जो है तैयार किया जाता था। पहला खेल कब हुआ? 776 ईसा पूर्व में। ओलंपिक नाम कैसे पड़ा? तो वहां पर ओलंपिया पर्वत है और वो लोग ओलंपिया पर्वत को पूजते हैं, मानते हैं देवता के तौर पर, इसीलिए उनके देवता जीसस के सम्मान में ओलंपिया पर्वत के नाम से ही इस गेम्स का नाम ओलंपिक गेम्स पड़ा। ठीक है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले ओलंपिक खेल मैंने आपको बता ही दिया है कि यूनान के ओलंपिया पर्वत के नाम पर जो है नाम पड़ा ओलंपिक खेल, और वहां उनके जो देवता है जीसस, उनके सम्मान में इन खेलों का आयोजन युद्ध शांति के दौरान जो है अपने योद्धाओं को मनोरंजन के तौर पर और उन्हें चुस्त रखने के लिए किया जाता था। सबसे पहले खेलों का आयोजन 776 ईसा पूर्व में किया गया। उसके बाद आधुनिक काल की बात करें तो 1894 में पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ओलंपिक खेल 1896 का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो ओलंपिक खेल यूनानी देवता जीसस के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के एथलीट भाग लेते हैं। ये एनओसी दुनिया जो है भर के संप्रभु राज्य और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 204 या 206 देश भाग लेते हैं। इसमें लगभग जो है 10,000 के ऊपर एथलीट भाग लेते हैं। 32 खेल हैं, उसमें कई सारी स्पर्धाएं होती हैं। लगभग 10,000 जो हैं इसमें प्रतिभागी भाग वर्तमान के ओलंपिक में लेते हैं। ठीक है, तो ओलंपिया पर्वत के नाम पर नाम पड़ा जीसस के सम्मान में। सबसे पहले 776 में योद्धाओं और खिलाड़ियों के मध्य जो है मनोरंजन के तौर पर उन्हें चुस्त रखने के लिए। उसके बाद 1894 में इनकी जो है क्रमिक रूप से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। प्राचीन काल में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में खेले गए थे। कहां खेले गए थे? 1896 में खेले गए थे। कहां पर? एथेंस की राजधानी यूनान में 1896 में। ठीक है, प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित
किए गए थे। ठीक है, उसके बाद ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा, ओलंपिक पड़ा। और जो है ओलंपिक में राज्य और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे, यानी कि यूनान में जो राज्य थे, जो शहर थे, उनके सभी खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेते थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में जो है की गई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पहले ओलंपिक ग्रीस की यानी यूनान, उसकी राजधानी एथेंस में 1896 में, और ओलंपिया पर्वत के नाम पर इसका नाम ओलंपिक पड़ा, और देवता जीसस है, और वहां पर जो है यूनान के राज्य और शहरों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 4 से 15 अप्रैल 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। कहां से, एथेंस से। डेट क्या है, 4 से 15 अप्रैल के मध्य आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। ओलंपिक खेलों का जो श्रेय है वो जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। किसको जाता है, पियरे डी कुबर्टिन। यही वो व्यक्ति हैं, यही वो खिलाड़ी हैं, इन्हीं के अथक प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है हुई है। क्या नाम है, पियरे डी कुबर्टिन। इसलिए कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन है, तो पियरे डी कुबर्टिन। ये एक सैन्य अधिकारी भी थे और ये बहुत सारे खेल खेलते थे। इन्हीं के अथक प्रयासों से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहां पर है, लुसाने में। और इसमें 100 देश तो इसकी समिति में शामिल हैं, और साथ ही इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 10 इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक IOC की कमेटी है, उसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, और 10 इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने में है। जनक कौन है, पियरे डी कुबर्टिन है। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक खेलों का स्लोगन क्या है, तो तेज, साहसी व एकजुट। कभी अगर आपसे स्लोगन पूछ लिया जाए कि ओलंपिक खेलों का स्लोगन क्या है, तो तेज, साहसी और एकजुट। क्या है, तेज, साहसी व एकजुट। इसके अलावा ओलंपिक खेलों के जो अधिनियम है वो है ओलंपिक खेल चार्टर अधिनियम 1894। क्या है, ओलंपिक खेल अधिनियम 1894, जिसके अंदर ओलंपिक खेल के सारे नियम आपको देखने को मिलेंगे। क्या है, ओलंपिक खेल चार्टर अधिनियम 1894। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक चिन्ह, यानी कि इस चिन्ह की बात हो रही है। ये चिन्ह कब आया, तो आपका ये चिन्ह आया 1920 में। ओलंपिक खेल का चिन्ह कब आ रहा है, 1920 में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेलों का चिन्ह कब आ रहा है, 1920 में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा ओलंपिक चिन्ह में 5 छल्ले हैं जो आपको देखने को मिल रहे होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 छल्ले अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। वो कौन कौन से महाद्वीप, तो देख लेते हैं। ठीक है, जो नीला छल्ला है वो यूरोप के लिए, पीला छल्ला एशिया के लिए, काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप के लिए, हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए, लाल छल्ला उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए। यानी कि ये 5 छल्ले कहीं ना कहीं जो है विश्व के महाद्वीपों को क्या है, डिनोट किए गए हैं, या उनके लिए जो है दिए गए हैं। नीला छल्ला यूरोप के लिए, पीला छल्ला एशिया के लिए, काला छल्ला अफ्रीका के लिए, हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया के लिए, लाल छल्ला उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के लिए। ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन 1914 में हुआ था, जबकि पहली बार 1929 में इसको फहराया गया था। यानी इस झंडे की बात चल रही है, ये 1914 में लिया गया था, लेकिन उसको फहराया 1929 में गया था। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो ओलंपिक चिन्ह और ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक चिन्ह में 5 छल्ले हैं जो 5 अलग अलग महाद्वीपों को दिखाते हैं, और चिन्ह कब है, 1914 में लिया गया था। उसको फिर जो है, जो झंडा जो है 1914 में लिया गया, उसका उद्घाटन हुआ, और 1929 में इसको फहराया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा ओलंपिक मशाल। अगर आप देखेंगे तो यह टॉर्च या ओलंपिक मशाल है। ये ओलंपिक जब खेल की शुरुआत होती है
उसके कुछ महीनों पहले इस ओलंपिक मसाल को पूरी दुनिया में घुमाया जाता है। जो देश इसके प्रतिभागी होते हैं, हर देश में इस ओलंपिक मसाल को, ये ओलंपिया पर्वत है, वहां पर इस टॉर्च या इस मसाल को जलाया जाता है, वहां से जलाकर इसको पूरी दुनिया में घुमाया जाता है। और उसमें वही लोग भाग लेते हैं जो कहीं ना कहीं ओलंपिक के प्रतिभागी रहे हों। ये बड़ा सम्मान की बात होती है जो है ओलंपिक की मसाल को लेकर जो है दौड़ना। आपने कई बार वीडियोस देखे भी होंगे, कई सारे महान खिलाड़ी इस मसाल को लेकर दौड़ते हैं। ये मसाल पूरी दुनिया में भ्रमण करती है ओलंपिक खेल की शुरुआत होने से पहले। ठीक है, तो ये मसाल है, ये हमने कब ली है? 1928 में इसका एम्स्टर्डम जो है उसमें उद्घाटन हुआ था और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ओलंपिक मसाल का उद्घाटन 1928 में और शुरुआत कब से हो रही है? 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। इसके बाद शुभंकर या मैस्कॉट। अगर आप शुभंकर या मैस्कॉट की बात करोगे तो आपने देखा होगा जब मेडल पहनाते हैं तो मेडल पहनाने के साथ एक गिफ्ट साथ में दी जाती है, उसे ही है शुभंकर या मैस्कॉट। एक चिन्ह होता है जो ओलंपिक के दौरान उस चिन्ह को पूरा जो है लगाया जाता है, इसको मैस्कॉट या शुभंकर कहा जाता है। ठीक है, तो शुभंकर या मैस्कॉट की शुरुआत 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से हो रही है, जबकि इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया गया 1972 में। 1968 में लेकर आए थे, लेकिन इसको आधिकारिक तौर पर 1972 में अपनाया गया। ठीक है बात। ओलंपिक जो सॉन्ग है, जो एंथम है, वो 1950 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1950 में लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद टीवी पर पहली बार प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक में हुआ था और इसी ओलंपिक में हमारे महान जो हैं धावक जो है मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख ने भाग लिया था और कुछ पल से जो है वो चौथे नंबर प्राप्त किया था। तो यही है रोम ओलंपिक। ठीक है, तो टीवी पर पहली बार प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक से और इसी में भारतीय धावक मिल्खा सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, ओलंपिक में खेलों की संख्या अलग अलग होती है। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 32 खेल शामिल थे, यानी ये 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेला गया, उसमें 32 खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो कुछ ये चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले तो ओलंपिक मसाल 1928 एम्स्टर्डम से आई, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई। मैस्कॉट की शुरुआत कहां से हो रही है? 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1972 में लागू हुई। ओलंपिक जो सॉन्ग है वो 1950 में लागू हुआ और ओलंपिक पहली बार टीवी पर 1960 में आ रहे हैं रोम ओलंपिक से और इसी ओलंपिक में भारतीय धावक मिल्खा सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक में खेलों की संख्या अलग अलग होती है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलों की संख्या कितनी थी? तो 32 थी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये एक ओलंपिक का ब्यौरा हो गया। अब हम देखेंगे भारत में ओलंपिक। तो भारतीय ओलंपिक समिति यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1927 में हो रही है। कब हो रही है? 1927 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। कौन थे? सर दोराबजी टाटा। वर्तमान में इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा हैं और इसी की मेंबर हैं नीता अंबानी। ठीक है, तो अगर वर्तमान का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन है? तो आपकी राज्यसभा सांसद पीटी उषा हैं। उन्हें उड़न परी भी कहा जाता है और उनकी आत्मकथा है गोल्डन गर्ल और ये 400 मीटर की धावक रही हैं। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है? राज्यसभा है और इंडियन ओलंपिक कमेटी की क्या है? तो अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन ओलंपिक कमेटी का लोगो और ये है हमारा उसका एक मन। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। वर्तमान में कौन है? तो आपकी पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। ठीक है, इसके बाद 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। उस समय भारत ब्रिटिश भारत के तौर पर ओलंपिक में भाग लेता था और इसमें जो नाम आता है नॉर्मन पिचर्ड का आता है, जिन्होंने भाग लिया था और 2 रजत पदक जो है वो जीते थे। क्या नाम आता है? नॉर्मन पिचर्ड नाम आएगा। आप जब लिस्ट देखेंगे तो नॉर्मन पिचर्ड हैं, इन्होंने भाग लिया है और 2 जो है रजत पदक जीते हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें भारत ने भाग लिया है ओलंपिक में
और उसमें पहला नाम आएगा नॉर्मन पर्चेट। ये ब्रिटिश इंडिया की तरफ से 1900 में भाग ले रहे हैं और इन्होंने दौड़ में, एक तो है पगवाड़ा दौड़ और दूसरी है 200 मीटर जो है स्प्रिंट दौड़, वहां पर उन्होंने 2 रजत पदक जीते हैं नॉर्मन पर्चेट। ठीक है, तो पहला भाग लेने वाला कौन है? नॉर्मन पर्चेट है। इसके बाद भारत ने पहली बार 1920 में जो है आधिकारिक तौर पर भाग लिया है। कब लिया है? 1920 में आधिकारिक तौर पर भारत भाग ले रहा है। 1900 में नॉर्मन पर्चेट जो है भाग लिए, उसके बाद 27 में कमेटी बन रही है, लेकिन 1920 में भारत एज ए टीम, एज ए दल जो है भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ भारत के बारे में ब्यौरा। स्थापना 27 में, पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। वर्तमान में कौन है? पीटी उषा। ठीक है, भारत की तरफ से पहली बार भाग किसने लिया? 1900 में नॉर्मन पर्चेट ने, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। ठीक है, उसके बाद 1920 में भारत जो है एक दल के तौर पर क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक में भारत का क्या योगदान रहा है? या ओलंपिक में ये कैसे हो गया? चलिए कोई बात नहीं है, यहां पे हम कर लेंगे 21। ब्रिटेन में चला गया। यही होता है कई बार जो है, कोई बात नहीं, किया तो अच्छा था पर गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। तो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या रहा? ठीक है, तो 1900 से लेकर आज तक भारत ने टोटल 41 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? टोटल 41। 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 21 मेडल आपके क्या हैं? ब्रॉन्ज है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला ओलंपिक खेल जो है कहां से? यूनान से। यूनान देवता जीसस के सम्मान में ओलंपिया पर्वत पर नाम पड़ा ओलंपिक। सबसे पहले 776 में हुए। उनके युद्ध शांति के दौरान जो है उनके योद्धाओं और खिलाड़ियों के बीच। उसके बाद क्या नाम आता है? ठीक है, उसके बाद क्या नाम आता है? तो पिरियड डी क्वार्टिन, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की। ठीक है, 1896 में शुरुआत हुई। उसके बाद कमेटी कब बनी? ठीक है, उसके बाद हेडक्वार्टर कहां पर है और कितने देश शामिल थे उस समय? उसकी बॉडी क्या है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 मेंबर। इसके अलावा स्लोगन क्या है? ओलंपिक चार्टर कब आया और जो है ओलंपिक चिन्ह कब आया? ठीक है, 96 में शुरुआत हो रही है, 94 में ओलंपिक कमेटी बनी, हेडक्वार्टर लुसाने में। उस समय देश कितने थे? 101 थे। ठीक है, स्लोगन ओलंपिक चार्टर और ओलंपिक चिन्ह। इसके बाद क्या आया? ओलंपिक चिन्ह किस किस को डिनोट है? उसके बाद क्या आया? आपकी मशाल। ठीक है, उसके बाद भारतीय ओलंपिक। उसके बाद भारत का ओलंपिक में क्या है? प्रदर्शन है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात करेंगे उस लिस्ट की। तो आपको सामने लिस्ट दिख रही होगी। इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कौन है, तो आप देखेंगे, मैं इसको जूम कर देता हूं। ठीक है, तो नॉर्मन पर्चेट 2 रजत पदक। ठीक है, 200 मीटर 1900 में। उसके बाद जो है भारतीय हॉकी ने एक छत्र राज किया 1928 से लेकर और 1956 और उसके बाद 60, है ना, 1956 तक आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय हॉकी लगातार स्वर्ण पदक जीत रही है। देखिए, भारतीय हॉकी, भारतीय हॉकी, भारतीय हॉकी, भारतीय हॉकी, भारतीय हॉकी, भारतीय हॉकी। इसके बाद भारतीय हॉकी ने एक रजत पदक जीता है। उसके बाद फिर स्वर्ण, फिर कांस्य जो है, फिर स्वर्ण। इस प्रकार से भारत की हॉकी का जो क्रम रहा लगातार जो है, कहें तो भारत ने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में। कितने? 8। 1928, 32, 36 में हमारे मेजर ध्यानचंद साहब थे, जिनकी कप्तानी में हमने 3 गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद कैप्टन रूप सिंह, उसके बाद जो है बलविंदर सिंह सीनियर जी आए और इस प्रकार से भारत जो है 8 गोल्ड मेडल टोटल हॉकी में जीत रहा है। तो ये वो लिस्ट है, इस पर हम चर्चा आपकी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता ना करिए, जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप सारे वीडियोस स्टैटिक्स के यहीं पर आपको मिलेंगे। आज से हम शुरुआत कर दी है 9 वर्ष से,
अब डेली ही आपको एक वीडियो स्टैटिक का मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल मेजर आईएएस क्या करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।